अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जनाब सारे ठीक ठाक हो सो तो वल हो सो। मैं जनाब मोहम्मद तफैल फतक लगे कश्मीरी 6 अज का विलाग जनाब बहुत ज़बरदस्त है। अस चौकी ने बाजारे ने वाले नाल ते अज हड़ताल हो रही है जनाब बिजली ने खिलाफ। बिजली के खिलाफ ही अज विलाग से मेहमान आ रहे हैं रावला कोट तो उन्होंने जनाब मुलाकात करासा। माशाअल्लाह जी ऐलानात हो रहे हैं लिहाजा अस भी जा रहे हैं। आबद असलम साहब यहाँ सारे सदर साहब अपने गड्डी आवन लगी है। माशाअल्लाह जी ऐलानात हो रहे हैं जी, ऐसा भी जा रहे हैं तो को बल्ले बल्ले लिहाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौकी की ताज़े पुरानी से पुरजोर अपील है, यह कौमी काज है और कौमी गैरत और अहमियत का मुजाहरा करते हुए अपने कारोबार बाजारे ऊँट बाजारा जाए जम्मू कश्मीर जनाब सारा कितना प्यारा बाजार खुले चलते रहेंगे। ये कारोबारी आदमी का शटर खुला हुआ नहीं होनी चाहिए। लोग हुआ करते हैं और अपनी मिली बेदारी का सबूत दें तो फटोफट करें। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो रावलाकोट, पुंछ, मुजफ्फराबाद से तशरीफ ला चुके हैं, ठीक 2-4 मिनट के अंदर वो पहुंचने वाले हैं। लाला जी से गुजारिश है, उस्मान साहब सब लोग अपने मेहमानों का वल्हाना तरीके से पुरतबाक तरीके से इस्तकबाल कीजिएगा। जनाब शुक्र उस्मानी साहब और बंद करो इस पना कीजिए। आओ आओ आगे आगे बिस्मिल्लाह। चाचा निसार साहब आ रहे हैं, नार पट्टू साहब माशाल्लाह कार्नर फ्लीट पे पहुंचने वाले हैं। आपसे गुजारिश की जाती है मेहमान आ रहे हैं जनाब रावला कोट तो वादी कश्मीर जन्नत नज़ीर तो आ रहे हैं जनाब रावला कोट बड़े दूर तो आ रहे हैं जनाब चौकी शहर उन्होंने इस्तकबाल किया जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो जहाँ चौकी में पहुंचने वाले हैं उनके साथ उनका पुरजोश जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए और वो हमारे राजा साहब आए माशाल्लाह जी बंदे खलते हैं बेहतरीन साहब निज़ाम की तैयारी हो रही है माले रह के खलते हैं। ये जो कार्नर फ्लीट के ऑपोजिट साइड के लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि सामने कार्नर फ्लीट के इस्तेमाल के लिए यहाँ तशरीफ लाए जो इस इंसान जंग के अंदर लोग हैं माशाल्लाह जी बंदे खलते हैं। कबाल बस्ती सिस्टम जारी है, तैयारी जारी है। माशाल्लाह जी बंदे खलते बिजली ने हवाले नाल बंदे मेहमान आ रहे हैं जनाब रावला कोट तो इस्तकबाल वास्ते खलते हैं। माशाल्लाह जी बंदे खलते हैं। माशाल्लाह जी बंदे दोनों साइडों में खलते हैं। माशाल्लाह जी ताहिर साहब लगे जो अपना वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए नमीबिया का बिंदाई मशहूर जो आज यहाँ पर मौजूद है एलएनए चौकी। आपने हमेशा मिली बेदारी का सबूत दिया और यही फैसला एक्शन कमेटी के मेंबरान ने आपके साथ मिल बैठने का फैसला किया। आपको वो बात समझाने की कोशिश करेंगे, वो नदार पर उन्हें
इस वक्त तक पेश किए हुए हैं कि नजात पे फैसला पहुंच चुकी है और जिन पर भी बात दर्दनाक बाकी है उसका भी वो दिन रात एक किए हुए हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, मैं ये सुनता हूं कि ऐसे लोग वो बार बार में नहीं मिलते। जब कोई तहरीक होती है तो अगर उसको होगी कि जब हम यहाँ से पैदल निकलेंगे तो मेहमानों को आगे रह के बाकी आवाज में उनके पीछे चलेंगे और फिर हम वक्त हॉस्पिटल तक जाएंगे। वहां पर जो तकरीब होगी एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ और एक अच्छे इखलास के साथ और बड़े खलूस के साथ जो उनका इस्तकबाल करके और उनको ये पैगाम दे रहा है कि हम उनके साथ जिंदा जाना बचाना है रखेंगे। हम उनके मशहूर ममनून है। जितने भी यहाँ मौजूद मेहमान आए हुए मैं सबका नाम के नहीं ले सकता, लेकिन अल्लाह दुआ आप सारे के सारे मौजूद हैं। जब किसी के कॉल पे यहाँ पहुँचता है तो मौजूद नहीं बल्कि मौजूद करीब हुआ करता है। बिना राजा शफीकुल्लाह एडवोकेट साहब आपका और आपकी पूरी टीम का मशहूर कि आपने बर वक्त पहुँच कर हमारी इज्जत अफजाई की, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मुझे बैंक के सामने लोग खड़े होने इनसे गुजारिश है कि नीचे उतरे और लाइन में खड़े हो सामने और जो इस तरफ लोग हैं ये भी लाइन में हो जाए ताकि एक तकतीब बने। जज़ाकल्लाह खैर। अगर लोग सामा गलती ना पड़ जाए तो क्या हो बिजली बोले वास्ते वाला शायद लेना तो हो मोहतरम का मनसन कराना जनाब कारी कश्मीर का तशरीफ ला चुके हैं। मेरे उनको भी दावत दी थी, उनका भी शुक्रिया। और शेखसगीर गड्डी ਵਿੱਚ ਬਾੜਨਾ ਪੈ ਸੀ ਆਪਸੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋਚੇ ਸਾਈਡ ਕਰੋ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ रोड बंद हो दायित्व दरिया पीने छोड़े हमने, दायित्व दरिया पीने छोड़े हमने, कहते बर्बाद में सुना दिए जोड़े हमने। मैं अपनी ताजे बरादरी से और मुखला बरादरी से और मेम्बरान बरादरी से पुरजोश अपील करता हूँ कि आने वाले मेहमानों का पुरजोर इस्तेमाल कीजिएगा। इनके अंदर नागौर चौकी बाजार के अंदर तमाम बाकी मामलात बरादरी से अपील करता हूँ कि फिर और इस काफिले में शामिल हो जाए। मैं फिर आप सब लोगों से कि मैं तमाम अपने बाजार के ताजे बरादरी से अपील करता हूँ कि फिर और इसका मेहमान पहुँचेंगे तो मेरी शक्ल में इंशाल्लाह सारे लोग इंशाल्लाह वतन रेस्टोरेंट तक जाएंगे और वहाँ पे हमारे मौजूद मेहमान जो है वो हमारे साथ को मुसाफिर करने करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। सदाकत साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं। सदाकत साहब। अपनी रवायात के मुताबिक उनके इस्तकबाल के बाद सब लोगों ने एक रैली की शक्ल में पैदल सदर रेस्टोरेंट तक जाना है। वहाँ पर छोटी सी तकरीब होगी। जनाब उनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। सामान्य आजाद कश्मीर का 6 मैन बाजार चौकी मेहमान खुसूसी मुजफ्फराबाद और रावलाकोट से जो मेहमान तशरीफ लाए उनको दिल की गहराइयों से मोस्ट वेलकम। ये एक्शन कमेटी के मेंबरान, ये हमारे माथे का जुमर, हमारे सरों के ताज हमारे दरमियान मौजूद है। इनको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे माजिद मेहमान इस वक्त चौकी बाजार में पहुंच चुके हैं। भरपूर तालियों से तकरार कीजिए।
लेकिन उन्हें आज अपने मौजूद मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल किया है। हम आने वाले तमाम मेहमानों को दिल की गहराइयों से चौकी आने पर खुश आमदीद कहते हैं। थोड़े थोड़े रास्ता खुला करो बाबर गड्डी जाम दे लगा और मेहमानों को आगे रखे आप तमाम लोगों ने पीछे पीछे चलना है। तमाम लोग या नारे का जवाब तो पूरे अंदाज में देना। बेन हमारे कब्जा तुम्हारा ना मंजूर ना मंजूर, बेन हमारे कब्जा तुम्हारा, बेन हमारे कब्जा तुम्हारा, बेन हमारे कब्जा तुम्हारा, बिजली हमारी कब्जा तुम्हारा, बिजली हमारी कब्जा तुम्हारा, बिजली हमारी कब्जा तुम्हारा। तमाम लोग नारे का जवाब पूरे अंदाज में लेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कौमी एक्शन कमेटी, कौमी एक्शन कमेटी, कौमी एक्शन कमेटी, कौमी एक्शन कमेटी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले मैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर व ममनून हूँ कि इन्होंने रावलाकोट, पुंछ, मुजफ्फराबाद के दूर दराज इलाकों से हमारे पास हमारे हकूक़ की बात करने यहाँ तशरीफ़ लाए। इन सारी सत बिस्मिल्लाह, जी आयानू, अहलन व सहलन मरहबा। मैं आप सबका बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि आपने वैली समानी को इतनी इज्जत दी और इतने दूर से हमारे पास तशरीफ़ लाए। जो हमारे यहाँ मेज़बान हैं जनाब राजा शफीकुल्लाह एडवोकेट साहब की तरफ से और अंजमन ताजरान चौकी की तरफ से और सियासी कायदीन की तरफ से और जो हमारे हुजूर हुक्मदार हैं उनकी तरफ से, मैं सब की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं सबसे पहले आपको तारफ़ करवाता चलूँ कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो साजिद सदीकी साहब के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इम्तियाज़ असलम साहब, उमर कश्मीरी साहब, राजा गुलाम मुजतबा साहब, साद इंसारी साहब, राजा दानिश साहब और वकालत की दुनिया का एक बड़ा नाम जनाब अरबाब एडवोकेट साहब, आपका यहाँ आने पे दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। एरिया मैनेजर चौधरी मतलूब साहब की तरफ से और जितने यहाँ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खड़े हुए हैं उन सब की तरफ से आपको खुश आमदीद। जो कि यूथ के सदर यहाँ जनाब राजा जलील साहब जो 2 दिन पहले बरतानिया से तशरीफ लाए, वो भी अपनी यूथ के साथ यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं उनका भी मशकूर व ममनून हूँ। और काउंसलर हजरात, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हजरात जनाब चौधरी असगर साहब और उनके साथ आयु टीम का भी मशकूर व ममनून हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा क्यों आप हमें तो सुनते रहते हैं, हमारी बातें तो होती रहते हैं, लेकिन आज असा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान ही सुनसा। इस वास्ते जितने हमारे मकामी मुकर्ररीन तक होते हैं उन सारिया को इजाजत दिना कि सिर्फ जो मेहमान आए वो गल करन, असा उन्होंने गल पुछसा और इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह मैनवान उन्होंने हर गल जिस तरह 1 साल पहले तो तस्लीम करने आइंदा भी तस्लीम करसा। तुसे एरे गहरे तुसे नथू खैरे की अपने हकूक ना इन्नत देने इंशाअल्लाह। अगर कोई बदमाशी करेगा, सारे हकूक सलब करने की कोशिश करेगा तो दमादम बस कलंदर होगा। ये नौजवान ये तहसील समानी ये पूरी तरह तुसा की ये यकीन दिलाने असा आए मेहमान कि इंशाअल्लाह असा तुसा ने शाना बिशाना रहेंगे और इंशाअल्लाह जो हुक्म करेंगे असा तुसा ने हुक्म पर लब्बैक आखेंगे और इंशाअल्लाह अपनी जानना नजराना भी पेश करेंगे। असा कश्मीरिया असा इंतकाम लेना जानते हैं, असा अपने हकूक लेना जानते हैं और वक्त दूर भी जदू रियासत आजाद होगी और इंशाअल्लाह असा गस्बा बनू हर शय हासिल करके रहेंगे। मैं ज्यादा टाइम ना लेना चाहना मेहमानों के दरमियान, ज्यादा देर हाल ना लेना चाहना। मैं एक बार सारे मेहमानों ना फिर मशकूर हूं जनाब ताहिर साहब कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें और मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। जनाब राजा शफीकुल्लाह एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन।
मुजफ्फराबाद और कोट जमील से मुतहदा अवामी हकूक़ के जो नुमाइंदगान ज़िम्मेदारान यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका सबसे पहले उनका अपनी जानब से, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट बार ऑफिसर समानी की जानब से, अंजमन ताजरान चौकी समानी की तरफ से, अवामी बलदियाती नुमाइंदगान की तरफ से और सिविल सोसाइटी से तल्लुक़ रखने वाले तमाम ज़िम्मेदारान की तरफ से आपको यहाँ समानी चौकी आमद पर दिल की अथाह गहराई से खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप अवामी हकूक़ के लिए निकले हैं। आपका जज्बा जो बड़ा नेक है और जो है ये आप गरीब की आवाज़ है, तो इस पर जो है ना वो दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला आपका जो आमी नासर हो, आपकी ये तहरीक हो वो कामयाबी से हमकिनार करें। आपके जो जज्बात को हम कदर की निगाह से देखते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम सब डिवीज़न समानी के तमाम मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोग आपके शाने बशाना हैं। इंशाअल्लाह आपकी हर कॉल पर जहाँ पे भी हुक्म होगा तो हाजिर होंगे। मैं आखिर में फिर अपनी जानब से और अहलियान समानी की जानब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब साजिद सिद्दीकी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। ये चूँकि मेज़बान भी और ये मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करेंगे। जनाब साजिद सिद्दीकी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्त इंतहाई मुख्तसर है। मैं मेज़बान होने की हैसियत से दीरकोट शहीदों गाजियों की सरज़मीन से इस तारीख के रूए रवान नौजवान कायद और रहनुमा राजा गुलाम मुज्तबा साहब, इस तारीख को लीड करने वाले बेलौस कारकन जिन्होंने रावलाकोट से धरने का आगाज आज से 1 साल पहले किया था, आज टिम्बर से नीलम तक एक एक बच्चा, एक एक नौजवान पूरा इस तारीख के साथ खड़ा है। मेरी मुराद जनाब उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, वकला की तर्जमानी, हमेशा बेंच और बार की इज्जत और असमत की बात करने वाले, अवामी हकूक़ के लिए सफ़े अव्वल में रोज़ा करने वाले जनाब सरदार अरबाब एडवोकेट साहब, और हमारे एक और सीनियर साथी जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना अपनी कौम की आज़ादी, अपने कौम के हकूक़ के लिए दियारे गैर में हूँ या वतन में हूँ, अपनी कौम के लिए वक़्फ़िया रखा। मेरी मुराद इम्तियाज़ असलम साहब, अहलियान समानी, ये 4 वो नौजवान हैं जिन्होंने पिछले 1.5 साल से अपने सारे कारोबार, अपने सारे मामलात, अपने बीवी बच्चों को एक तरफ आके आपके और मेरे हकूक़ के लिए, आपके और मेरी आवाज़ बनकर आज़ाद कश्मीर की गली गली, कूचे कूचे में एक ही सदा, एक ही आवाज़ लेकर इन हुक्मरानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि पिछले 36 सालों से जो तुमने कश्मीरी कौम का खून निचोड़ना था, अब वो वक्त गुजर चुका है। अब इंशाअल्लाह ताला ये जैम हमारे, ये जंगलात हमारे, ये मुल्क हमारा है, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इसके मसाइल का इस्तेमाल यहाँ की आवाम करेगी, यहाँ के लोग करेंगे। मैं बात को मुख्तसर करते हुए इन सारे मेहमानों को मेज़बान होने की हैसियत से दिल की अथाह गहराइयों से समानी शहीदों की सरजमीन, गाजियों की सरजमीन और अपने मेहमानों को ये बताना चाहता हूँ, ये वादी समानी के ये गयूर लोग, ये आबर असलम साहब की शक्ल में हूँ, ये तहसील सदर पार की शक्ल में हूँ, ये साफियों की शक्ल में हूँ, ये ताजरों की शक्ल में हूँ। उमर नज़ीर कश्मीरी साहब आज यहाँ आपके इस्तकबाल के लिए साफी भी मौजूद हैं, ताजर भी मौजूद हैं, नेशनलिस्ट भी मौजूद हैं, जमातें भी मौजूद हैं। यहाँ हर मकबा फिक्र से तल्लुक़ रखने वाले, यहाँ आपको पूरा तहसील समानी के कौंसलर और डिस्ट्रिक्ट कौंसलर भी सारे आज आपके इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद हैं। अहलियान समानी आपका शुक्रिया, आपकी अज़मत को सलाम। एक वादे के साथ आपसे एक वादा लेना है आज, अल्लाह को हाज़िर और नाज़िर जानकर, अल्लाह को गवाह बनाकर, मेरे लिए नहीं, किसी सियासी लीडर के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने हकूक़ के लिए आज आपसे एक वादा है कि हमने इस तारीख में इलाकाईज़्म को
सियासत को, नजरियात को, बरादरियों को, सारी झूठे बुतों को तोड़कर एक कौम बनना है, एक आवाज देनी है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मुजफ्फराबाद में भी, लालाकोट में भी, कोटली में भी, मीरपुर में भी, समानी में भी आवाज दो। और जो आजकल 11 मई की कॉल, आखिरी और फाइनल कॉल मुजफ्फराबाद के उस लूले लंगड़े इक़्तिदार में बैठे उन हुक्मरानों के खिलाफ 11 मई को पिंपल और समानी का कोई फर्द अपने घर नहीं बैठेगा। हम उसकी तरफ बात करेंगे। जब तक फ्री बिजली, जब तक आटे के ऊपर सब्सिडी, जब तक हुक्मरानों की नाजायज मराहत का नोटिफिकेशन नहीं होता, हम वापस नहीं आएंगे। एक वादा आपसे लेना है और इन एक्शन कमेटी के नौजवानों के साथ खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, इनका कोई जाती मसला नहीं, इन्होंने कोई आपसे वोट नहीं लेने, इन्होंने कोई झूठी लड़के की बात नहीं करनी है आपसे। आप कर मेरे हकूक के लिए आए हैं, हाथ उठाकर वादा करें इनके साथ देंगे, साथ देंगे, इंशाल्लाह देंगे, इंशाल्लाह देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब इम्तियाज असलम साहब, भरपूर तालियों की गूंज में स्टेज पर दावत देता हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा अवदेशक है, मन बातों से मुँह लेता है, गुफ्तार का वो गाजी तो बना करदार का गाजी बन न सका। अलियाने चौकी समानी, बिलखुसूस अंजुमन ताजरान चौकी समानी, हाफिज असलम साहब, मेरे बड़े भाई साजिद सदीकी साहब, वकलाबाद के सदर साहिब आबाद और शहदा की धरती के अजीम बेटो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 11 माह पहले जब उमर नज़ीर साहब ने रावलाकोट सप्लाई बाजार में आटा महंगे होने पर जो धरना लगाया था, इन्होंने भी ये तसव्वुर नहीं किया था कि ये जो जिस तहरीक की मैं बुनियाद रखने जा रहा हूँ वो इस पाकिस्तानी ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के चप्पा चप्पा करिया करिया गाँव गाँव की तहरीक बन जाएगी। सच्ची बात है, पिछले 76 सालों से इस रियासत के अंदर तहरीकें बनती रही। मंगला डैम की अपरेजिंग का मामला हो, वहाँ तहरीक बनी। नीलम झेलम मुजफ्फराबाद के अंदर जब तामीर हुआ तो वहाँ तहरीक बनी। कोटली के अंदर उलार और बराली डैम की जब तामीर हुई वहाँ तहरीकें बनी, लेकिन वो तहरीकें बजाय तकमील तक न पहुँच सकी। मैं समझता हूँ उस वक्त हमारे दिलों में कहीं ना कहीं खोट थी कि हमारी आवाज़ जो है वो इस खिते की आवाम तक जो है वो नहीं पहुँच सकी। लेकिन इस बार जिस शख्स ने इस तहरीक की बुनियाद रावलाकोट सप्लाई बाजार से रखी थी, उसने खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए और इस खिते के मजलूम और पिछे हुए तबकात की जो वो जिदोजहद करने के लिए उन्होंने उस धरने की बुनियाद रखी थी, उसकी ये आज मिसाल है कि पिछले 10 माह से पूरे इस आज़ाद कश्मीर के हर जगह गाँव मोहल्ले में जो वो हजारों हमारे धरने मौजूद हैं। ये जो है 11 माह है, 16 सितंबर को मुजफ्फराबाद के मुकाम पर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। आपके शहर से
आबिद असलम साहब जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर हैं। जिस तरह पाकिस्तानी ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में इन 11 माह में एहतजाज हुए, 76 सालों में आपको ऐसे एहतजाज जो है वो नजर नहीं आएंगे। हमने पैया जाम और शजर जाम की कहा दी तो इस खिते के गयूर अवाम ने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो शजर जाम और पैया जाम किया। 29 सितंबर को इस खिते पर हुक्मरानी करने वालों ने इस तहरीक को कुचलने की कोशिश की। इस तहरीक ने जो धरने हैं उन पर शबे खून मारा, हमारे धरनों को उखाड़ा, हमारे साथियों को गिरफ्तार करके इस तहरीक को जो है वो खत्म करने की कोशिश की। लेकिन इस खिते की आवाम ने उनकी उस कोशिश को नाकाम बनाया। वो हुकूमत जो इस तहरीक पर तरह तरह के इल्जामात लगा रहे थे, वो लोग हमारे साथ टेबल पर बैठने पर मजबूर हुए, मुज़ाकरात हुए। लोगों, मैं अमूमन दोस्तों से ये कहता हूं कि हम किन नमूनों को वोट की पर्ची देकर मुजफ्फराबाद की उस लोनी नगरी असेंबली में भेजते हैं जिन्हें इस खिते के मसाइल और इस खिते की आवाम के मसाइल से जो है कोई सरोकार नहीं है। वो जब आपके पास वोट की पर्ची मांगने आते हैं तो वो आपके खादम होने के दावेदार होते हैं, लेकिन जब वो जीत कर यहाँ से मुजफ्फराबाद असेंबली में जाते हैं तो उनके मफादात को 53 का जो टोला है उस टोले के मफादात जो है वो अजीज हो जाते हैं। वो मुझे और आपको बुला देते हैं। वो जो मुख्तलिफ पार्टियों के नाम से वोट लेकर उस पार्लियामेंट में जाते हैं। आज आप मुझे ये बताएं कि उस पार्लियामेंट के अंदर जो हुकूमत है वो हुकूमत किस पार्टी की है? मुझे और आपको पार्टियों के नाम पर लड़ाते हैं, बरादरियों के नाम पर लड़ाते हैं। हमारे भाई बरादरियों और इन पार्टियों की वजह से कत्ल होते हैं पोलिंग वाले दिन। लेकिन ये जब उस मुजफ्फराबाद की असेंबली में जाते हैं तो वहां इनके मफादात समझे हो जाते हैं। वहां जो है ये हमारे हकूक को भूल जाते हैं। अब आगे वकार 3 बार आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया। एक बार उन्होंने 10 दिन का टाइम लिया, दूसरी बार उन्होंने हमसे 15 दिनों का टाइम लिया और तीसरी बार उन्होंने 1 माह का टाइम लिया। और जो उन्होंने हमारे मुताबिक जायज माने थे उन पर उन्होंने अमल नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि ये झमझोड़ियों से लेकर ताव पर तक इस खिते की आवाम का इस्तेसाल है। और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो 11 मई को आज के डिस्ट्रिक्ट टिम्बर से जो है लॉन्ग मार्च का आगाज करने जा रहा है। इस उम्मीद के साथ हम आपके पास आए हैं कि उस दिन हर घर से एक फर्द जो है वो ये तय करके घर से निकले कि मैंने मुजफ्फराबाद असेंबली सेक्रेटरी तक जाना है और वहां जो गैर महीना मुद्दत तक धरना दिया जाएगा उस धरने में हमने बैठना है। उस वक्त तक बैठना है जब तक जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद नहीं होता। लोगों, मिलकर शहर को 2 बार निकाला गया। 1968 में जो हमारे साथ वादे किए गए एक भी वादा वफा नहीं किया गया। उस वक्त जो लोग अपने घर हुए थे वो जाए आज पंजाब के अंदर आज भी वो किराए के मकानों में रहते हैं। 2001 में जब अपरेजिंग का जो है वो दोबारा इसकी अपरेजिंग की गई उस वक्त जो हमारे साथ वादे किए गए उन वादों पर जो वफा नहीं की गई। हमारे जो मुताबिक बड़े वादे
पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जहां कोई प्रोजेक्ट लगेगा उसका 20% जो है उसकी आबादी का जो है वो खर्च किया जाएगा। पिछले 56 साल से मीरपुर डैम से बिजली बन रही है। मुझे बताया जाए कि मीरपुर के शहरियों को क्या दिया गया। 1968 में यह वादा किया गया था कि जिला मीरपुर, उस वक्त तहसील कोटली थी, कि जिला मीरपुर को बिजली फ्री दी जाएगी और बाकी जो आजाद कश्मीर के इजला हैं उनको पाकिस्तान की निस्बत जो है वो बिजली सस्ती दी जाएगी। क्या उस पर अमल दरामद हुआ? नीलम झेलम का आगाज होता है 2005 में। मेरी और आपके जेब से 2005 से लेकर 2019 तक नीलम झेलम सरचार्ज टैक्स जो है वो लिया जाता रहा। मुज़ाकरात के दौरान जब हमने इस बात का जिक्र किया तो वुज़रा ने इस पर माजरत की और आपने स्टेटमेंट भी पढ़ी होगी। उन्होंने कहा कि हम ये अमाउंट जो है वो आवाम को वापस करेंगे। 6 माह हो गए हैं मुज़ाकरात को। क्या वो जो नीलम झेलम सरचार्ज के नाम से मुझसे और आपसे पैसे लिए गए थे, क्या किसी अफराद को वापस हुए? हम मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन क्यों अवाम ये सोच रही थी कि उनके प्रोपेगेंडा के अंदर आ रही थी कि पता नहीं ये इंडिया का एजेंडा लेके आए हुए हैं। हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हम खालिस्तन रब की रजा के लिए इस तहरीक का हिस्सा बने हुए हैं। हमने कोई सियासत नहीं करनी। 18 साल प्रदेश में रहकर आया हूं और यहां आकर अपने शहरियों को जब आटे के लिए लाइनों में लगे देखा, बेवा खवातीन को परेशान देखा कि घर का अगर बिजली का बिल वो अदा करती हैं तो बच्चों की तालीम का जो वो खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो जो घरेलू अखराजात है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। लोगों, ये जो तहरीक है, इस तहरीक का आप हिस्सा बने। पिछले 8 माह से बिजली बिलात बाइकाट मुहिम जो पूरे आजाद कश्मीर में चल रही है, यकीनन यहाँ भी बिजली बिलात बाइकाट जो है वो मुहिम उसी तरह जारी और सारी होगी। जो शख्स भी बिजली के बिल जमा करवाता है, आपसे ये गुजारिश है कि आप उसको कन्विंस करके उसको बिजली बिलात का बाइकाट जो है वो उस मुहिम का हिस्सा बनाए। 11 मई के लिए आपसे यही गुजारिश है कि 11 मई को यहाँ से जो काफिला निकले वो काफिला हजारों में हो, हर घर से एक फर्द निकले, ताकि ये तहरीक जो है वो पाया तस्वीर तक पहुँचे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये कौल है कि जहाँ जहाँ जुल्म होता है और वहाँ लोग खामोश हैं, वो जगह और वो लोग अहले कूफा हैं। ये आप पर और मुझ पर है कि हम इस जुल्म पर खामोश रहते हैं, अहले कूफी कहलवाना पसंद करेंगे या हजरत इमाम हुसैन के काफिले के राही होने का जो है वो सबूत देंगे। बहुत शुक्रिया जी। ईरकोट से जो तशरीफ लाए हैं उनको दावत देता हूँ स्टेज पर वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब राजा गुलाम मुस्तफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले एहलिया ने चौकी सवानी कबिल खुसूस और फिर सदर अंजमन ताजरान, मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आबद असलम साहब, सदर बार एसोसिएशन, यहाँ पे मौजूद डिस्ट्रिक्ट काउंसलर साहिबान, सियासी जमातों के जो नुमाइंदगान यहाँ बैठे हैं, अवाम सारी, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस अकीदत और मोहब्बत का आपने इज़हार किया, इस अकीदत और मोहब्बत ने हमें एक बार फिर आपका मकरूज कर दिया। हम बहैसियत
इस रियासत के बाशिंदे पहले भी आपकी बहुत सारी कुर्बानियों के मखरूस हैं, क्योंकि इस धरती ने तहरीक आज़ादी में अपनी जानों के नजराने पेश किए। इसी धरती से मेरे बड़े भाई साजिद सिद्दीकी साहब जैसे नौजवान धरती के उस हिस्से से गाजी बन के लौटे। इस धरती ने बगैर किसी रास्ते के जब पहिया जाम और शटर डाउन की कॉलें दी गई तो समानी ने भरपूर रिस्पॉन्ड किया। मैं ये समझता हूं कि ये वो करतार है, ये वो चीज है जो हमें एक कौम बनाती है कि जब रानाकोट का दुख समानी का दुख बनेगा, समानी का दुख मुजफ्फराबाद का दुख बनेगा, मुजफ्फराबाद का दुख मीरपुर का दुख बनेगा, मीरपुर का दुख नीलम का दुख बनेगा, तो फिर जाके हम एक कौम बनेंगे। और अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ कि पिछले 11 महीने में हमसे जो पहला काम हुआ वो ये हुआ कि हमने इस खित्ते में बसने वाले लोगों को एक कौम बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला दूसरा काम जो हमारे हाथों से, आपके हाथों से, हम सब के हाथों से होना है, वो काम ये होना है कि हमने अपने हुकूक इन हुक्मरानों से छीन के लेने हैं। वो हुकूक जो पिछले 76 साल से कसम है, हमारे पहाड़ों पे कब्जा, जंगलात पे कब्जा, शहर पे कब्जा, पानियों पे कब्जा, जमीनों पे कब्जा, डेमों पे कब्जा, सोच पे कब्जा, सियासत पे कब्जा, माशरे पे कब्जा, माशरे पे कब्जा, फॉरेन रिमिटेंसेस पे कब्जा। और हत्ता के यहाँ की इखलाकियात, यहाँ की जो हमारी समाजी अक़दार थी उसको भी तहवाला कर दिया गया। हमने अपनी अक़दार को बहाल करना है, हमने अपनी असमत रफ्ता को बहाल करना है, हमने अपने हुकूक लेने हैं, हमने अपने दरिया मागज़ार कराने हैं, हमने अपने डेमों पे हक़ मिल्कियत लेना है, हमने अपनी इस लोनी लंगड़ी असेंबली को रियासत की नुमाइंदा असेंबली बनाना है। अब बात कानून साज पे नहीं रुकेगी, अब आइन साज की तरफ जाएगी और वो इसलिए जाएगी लोगों, बात कान खोल के सुन लो कि हमने मुज़ाकरात किए। पहली बात कि हमारे सामने ब्यूरोक्रेसी का लाल लश्कर बैठा दिया गया, वहां से पता चला कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे ब्यूरोक्रेसी के बगैर हिजड़ों के माफिक हैं, उन्हें पता ही किसी बात का नहीं। ब्यूरोक्रेसी को जब चारों ने जिद किया तो उसके बाद रंडी रोना शुरू हुआ। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा रंडी रोना, कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। ये कौन कह रहा है? आपने यहाँ से जिसको मेंबर असेंबली बनाया और उन्होंने जिसको वजीर आज़म बनाया, वो कह रहा है कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, अपनी आवाम के इन मुतालबात को हल करने का इख्तियार नहीं है। तो फिर ये कौंसलर साहिबान खड़े हैं, ये इजलास कर रहे हैं अपने इख्तियार के लिए कि हमारे पास इख्तियार नहीं। असेंबली कह रही है हमारे पास इख्तियार नहीं। तो फिर इस इख्तियार की जंग हमने लड़नी है। ये नालायक पिछले 70 साल में इतना इख्तियार नहीं ले सके कि ये दौर पे 34 पैसे फी यूनिट पैदा होने वाली बिजली को
दौड़ते 34 पैसे में आवाम को दे सके। तो फिर हमने ये जंग लड़नी है, इसलिए आपसे गुजारिश है, अल्लाह को हाजिर नजर जान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते हजरत अली, हजरत अबू बकर सदीक और चारों जो हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, सहाबी थे, उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए आज हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से वादा करना है कि जैसे पहले ज़माने के गयूर लोगों ने अपना किरदार अदा किया, 11 मई को आप यहाँ से निकलेंगे, जो बच्चा निकल सकता है वो भी निकलेगा, बूढ़ा भी निकलेगा, जवान भी निकलेगा, हमारी इज्जतमान ख़वातीन भी निकलेगी। आपको आपके बच्चों का मुस्तकबिल बुला रहा है, आपको आपकी गलत पुकार रही है, आपको आपकी इज्जत और नामूस पुकार रही है। लोगों याद रखना, अगर ये तारीख हम कामयाब न कर सके, अगर हम अपने ये छोटे छोटे बुनियादी हुकूक न मनवा सके, तो याद रखना कि आने वाले कल में समानी डिस्ट्रिक्ट गुजरात की एक यूनियन काउंसिल होगी। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। इनका ताल्लुक भी ताजुर बरादरी से है, रामला कोट से ताल्लुक है, रामला कोट अंग्रेज आजाद के सदर जनाब सदर उमर नजीर कश्मीरी से कश्मीर पर तशरीफ लाए और अपने खिलाफ का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अली कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी औसाति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी आखिर कलामिना। मेरे इंतहाई वाजिब अलहतराम धरती समानी से तल्लुक़ रखने वाले, वादी समानी चौकी से तल्लुक़ रखने वाले ताजर बरादरी, वकला हजरात, साफ़ी हजरात, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले तमाम अहबाब, बिलखुसूस सदर अंजुमन ताजान समानी आबिद असलम साहब, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, प्रेस क्लब के सदर, और हमारे जो यहाँ पे मौजूद डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और लोकल काउंसलर हैं, उन सारों को और यहाँ पे इस पंडाल के अंदर मौजूद तमाम अहबाब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा कि जिस वालियाना अंदाज में, जिस इखलास के साथ, जिस जोश और जज्बे के साथ आपने आज हमारा इस्तकबाल किया, यकीनन वो इस बात की गमाज़ी करता है कि आप जो है, आप पूरे इखलास के साथ, इस तहरीक के साथ जो है, पूरी जुर्रत और बहादुरी के साथ जो है, इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो समानी या बिम्बर के अंदर जो समानी का इलाका है, ये शोहदा की धरती है, ये मजम्मतकारों की धरती है, ये गैरतमंदों की धरती है, और जिसका वाज़िया सबूत आज आपका यहाँ पे एक बड़ी सतह पे प्रोग्राम करना है। मुझसे पेशवा मुकर्रीन ने बड़ी तफसील के साथ इम्तियाज़ असलम साहब ने, जो हमारे मुश्तबा राजा मुश्तबा साहब ने, जम्मू कश्मीर जहां अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ हमारी इस तहरीक के गर्ज़ वाइद और पूरी तफसील के साथ जो सारी चीज़ें बयान की। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, चंद गुजारिशात के बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो जो गुजारिश आपसे करनी है कि ये जो पिछले 76 सालों से हमारे साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है हुक्मरान तबकात की जानिब से, इस खित्ते में बसने वाले मजलूम और मखूम अवाम को ना तो इलाज मुआवजा की सूरतें में असर हैं, ना सड़कों की सूरतें में असर हैं, ना इंसाफ की सूरतें में असर हैं, और ना ही यहाँ हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं जिनका हमारा हक बनता है, उस पे जो है वो हुकूक हमें नहीं दिलवाए जा रहे। तो 76 सालों के अंदर जो है वो जो हुक्मरान तबकात हैं अपने मफादात के लिए, अपनी मरात में इजाफा करने के लिए, वो अपने
पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो कानून साजी भी करते हैं, लेकिन यहाँ का मजलूम, यहाँ का मकून जो है दिन ब दिन जो है पस्ती की तरफ जा रहा है। इसका जिम्मेदार यहाँ की जो मामूली मरूमी है, इनका जिम्मेदार वो जो 53 का टोला मुजफ्फराबाद में बैठा है, उसमें हम सारे के सारे कसूरवार हैं जो वोट की पर्ची के जरिए हर 5 साल के बाद इनके जो है इनके जाल के अंदर फंस जाते हैं, कभी कबीलों के नाम पे, कभी बरादियों के नाम पे, कभी पार्टियों के नाम पे। लेकिन मैं मुझे कहने दीजिए कि उनकी कोई पार्टी नहीं है, उनका कोई कबीला नहीं है, वो एक तबका है, वो हुक्मरान तबका है जो यहाँ के मासूम की, यहाँ के मकूम की, यहाँ के आवाम के खून पसीने की कमाई पे उस पे जो टाके डाल रहा है, यहाँ के जो है मेहनत कशों की, यहाँ के मजलूमों की जो है खून पसीने की कमाई जो है अपनी अयाशियों में खर्च कर रहे हैं, उसका कोई मजहब नहीं है, कोई तबका नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है। एक तरफ वो खड़े हैं, दूसरी तरफ पिछले 11 माह से इस पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे इस खित्ते की आवाम जो है पूरी जो है कोई बिला तसब पार्टी, बिला तसब नजरिया, बिला तसब कोई और वबस्त की वो यकजान यक समान होके उनके जो है उसके जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, उस सालमाना निज़ाम के खिलाफ, उस इस्तेसाल के खिलाफ, वो जो 76 साल इस्तेसाल किया जा रहा है आवाम का, उसके खिलाफ पहली बार जो है 76 सालों में जो है उनके जुल्म के खिलाफ अमली तौर पर बगावत किए हुए। पिछले 11 माह से हमारी ये जो तहरीक है, पहली बार जो हमें मौका मिला कि इस पूरी रियासत के अंदर पूरी रियासती जो अवाम है वो जो है पूरी तरह यकजान और यकसमान है। जिस तरह जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे सारे लोग जो है अपने हकों की जंग लड़ने के लिए इकट्ठे हुए, हमने जो आपसे गुजारिश करनी है कि मुज़ाकरात के हवाले से मुस्तफा साहब ने तफसीली बात रखी, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ऐप जो है हम जो कहते हैं कि जो हमारे मुतालबात थे बिजली के हवाले से, आटे के हवाले से, हुक्मरान तबका की मौत के खात्मे के हवाले से, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के जजेस जो है उनकी मराद के खात्मे के हवाले से हुकूमत तस्लीम कर चुकी है हमारे मुतालबात को। बिजली की पैदावारी लागत पर देने के लिए ये बात तस्लीम कर चुकी है। अब जो है हमारा जो मुतालबा है कि जो मुतालबा जो चाहते हैं डिमांड हुकूमत ने तस्लीम किया है उसे अमली शक्ल दी जाए, उसमें किसी किस्म का टाल तोड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस हवाले से हमने जो फैसला किया जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कि आपके सिली हेडक्वार्टर टिम्बर से इस अजीमुशान और तारीख साज मार्च का आगाज किया जाएगा। आप सारे लोग वो मेजबान होंगे और वो जो इब्तदाई गोल है उसमें आप सारे लोगों का, एहलियाने बिम्बर का, एहलियाने सवानी का, एहलियाने बरनाला का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि 11 मई को बिम्बर मीरपुर चौक से इस अजीमुशान मार्च का आगाज किया जाएगा। आपसे जो गुजारिश कर रही है कि जिस तरह पहले भी कहा गया कि हमने इस तरीक को अपनी तारीख समझते हुए, यहाँ के मजलूमों की, यहाँ के मकूमों की तारीख समझते हुए, सदका जारिया की तारीख समझते हुए, आने वाली नस्लों की बका की जंग समझते हुए एक फैसला की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी कुव्वत के साथ, जोश जज्बे के साथ अपना फर्ज निभाते हुए 11 मई को हर घर से कम से कम एक फर्ज जो है इस मार्च का हिस्सा बने, अमली तौर पर इस मार्च का हिस्सा बने और ये नीयत, ये अज़म, ये इरादा करके निकले कि हम उस वक्त तक वापस नहीं लौटेंगे, उस वक्त तक वापस नहीं लौटेंगे। हम कोई जलसा करने नहीं जा रहे, कोई एडवेंचरिज्म करने नहीं जा रहे, बल्कि इस लड़ाई को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने जा रहे हैं। उस ये अज़म और इरादा कीजिए कि हम उस वक्त तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक हमारे मुतालबात जो है उनकी अमली इक़दामात नहीं किए जाते, नोटिफिकेशन नहीं किए जाते, उस वक्त तक एहलियाने समानी, एहलियाने बिम्बर जो है वापस नहीं लौटेंगे। तो मैं यही गुजारिश कर
करूंगा आपसे एहलियान समानी से कि आइएगा, जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं उन तक भी हमारा ये पैगाम पहुँचाइएगा। आपके जरिए आपका फर्ज बनता है कि उन सारों तक ये पैगाम पहुँचाइए जो यहाँ पे मौजूद नहीं है कि 11 मई को इस सालमाना, इस मुनाफिकाना, इस सालाना निज़ाम के खिलाफ बगावत करते हुए जुल्म और जबर के खिलाफ, इस्तेसाल के खिलाफ, इस जो है बूढ़े लंगड़े इक़्तिदार के खिलाफ, इस बेख्तियार इक़्तिदार के खिलाफ जो है ऐलान जात करते हुए 11 मई को टिम्बर मीरपुर चौक से इस काफिले का हिस्सा बनिए और जो है अपना नाम जो है हुसैनी काफिले के अंदर दिखाइए। और कहीं ऐसा न हो कि हमारा नाम जो है कहीं कोर्टों में ना लिखा जाए। यजीद के पर मुझे यकीन है कि जो यहाँ पे मौजूद हैं इनमें से कोई भी आदमी जो है शिमर का किरदार अदा नहीं करेगा, यजीद का किरदार अदा नहीं करेगा, लेकिन हुसैनियत का किरदार अदा करने के लिए हमें अमली तौर पर 11 मई को जो बिंबर से आगाज किया जाएगा इस मार्च का, जो बिंबर से होता हुआ मीरपुर से होता हुआ कोटली से होता हुआ हजीरा, रावलाकोट, मीरकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना होगा। उस दिन जो है हमारे सारे जो है कारोबारी जिंदगी मअतल होगी, तमाम मसरूफियात बालातात होंगी। यहाँ का पीर जवान, यहाँ के बच्चे, यहाँ के हमारी खवातीन, सारों से हमारी गुजारिश है वो जो लोग हमारे घरों में मौजूद होंगे उनसे भी जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी खवातीन हैं, हमारे बच्चे हैं, वो जो मासूम बच्चे हैं उनसे भी अपील कीजिएगा कि कम अज कम इस मार्च में हिस्सा डालते हुए वो जो लोग मार्च में जाएंगे, जो उस मार्च का हिस्सा बनेंगे, ये जो जम्मू कश्मीर जहां अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत है, ये जो सारे लोग इसका हिस्सा बनेंगे उनके लिए कम अज कम हाथ तो उठाइएगा, अपने रब तआला के हुज़ूर दुआ कीजिएगा उनकी इस्तकामत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए और रब तआला की मदद और नुसरत के लिए। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आज जो है जिस तरह आपने आज जोश और जज्बा दिखाया, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ और मुझे अपने रब तआला पे कामल यकीन है कि इंशाअल्लाह ये जो मार्च है ये कामयाबी से मुकम्मल होगा और इंशाअल्लाह फतह हक की होगी, फतह सच की होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। अब मैं आखिरी मुकर्रर जिनको दावत खिताब देना चाह रहा हूं उनका ताल्लुक फुकला बरादरी से है और फुकला बरादरी ने आज तक जितनी भी तारीखें चली हैं वहां रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया है। मैं दावत खिताब देता हूं जनाब सरदार अरबाब एडवोकेट साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। दीप जिनका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इन हुक्मरानों के लिए तुमने सदियों लूटा हमारा सुकून, अब हम पर ना चढ़ेगा तुम्हारा फसूल। तुम नहीं को चार अगर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं सबसे पहले अंजुमन ताजरान जो कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट साफी बरादरी, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हजरात और तमाम तर गयूर अवाम, आज जिस तरह से आपने हमारा यहाँ इस्तकबाल किया, मैं आपको दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि हमें शायद ये अंदाज ठीक है, ये आपका जज्बा था, आपने हमें हार पहनाए, फूल निछावर किए, लेकिन अभी हमने वो कुछ नहीं किया शायद, या वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम थोड़ा रवायत से अटके चलने वाले लोग हैं, लेकिन हम आपके इस जज्बे को, क्योंकि ये आपका दिली जज्बा था जो आपने इस तरह से हमारा इस्तकबाल किया। मैं बहुत मुख्तसरन बात करूंगा क्योंकि बात खासी लंबी हो चुकी है। मैं अपने तमाम तर पेशरों
जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं, उनकी बात को इंडोर्स करते हुए एक बात आपके सामने रखूंगा। वो यही बात है कि दुनिया के अंदर जो हुकूमतें हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को रोजगार फराहम करें, लोगों को आटा फराहम करें, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करके दें, उनकी आइंदा की पॉलिसीज को बेहतर करें। लेकिन बदकिस्मती से हम जिस खित्ते के अंदर हैं, ये 4000 अमीर का जो इलाका है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, इसके दो बुनियादी मकासद है। तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करना, उनको कामयाब करना और यहाँ के लोगों को बुनियादी हुकूक देना। मैं दो सवाल आप समानी वालों के सामने रखना चाहता हूँ। कौन सी तहरीक आज़ादी कश्मीर यहाँ से चलाई गई? सिवाय इस बात के कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के नाम पे यहाँ मनज़्ज़म लूटमार की गई, अपनी मराद के अंदर इजाफा किया गया और एक हुक्मरान क्लास डेवलप की गई। और फिर कौन सा हमारा जो को बुनियादी हक है वो यहाँ तस्लीम हुआ? रोजगार नाम का कोई कानून नहीं है यहाँ इस आज़ाद कश्मीर के खित्ते के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन ये है कि आज ये इलाका कितना रिच इलाका है, लेकिन यहाँ कोई मुनासिब रोड तक नहीं, यहाँ अस्पताल तक नहीं है, यहाँ एजुकेशन का जो मयार है वो हमारे सामने है। आज भी पिछले दिनों कोयटा से आपने देखा होगा, रोजगार के उसूल के लिए हमारे 28 नौजवान रोम की नजर होते हैं। तो ये किसका कसूर है? ये कसूर आजाद कश्मीर असेंबली के अंदर बैठने वाले इन तमाम मेंबरान का है। ये बात हमें तस्लीम करनी होगी। आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर हजरात मौजूद है। आपने देखा होगा पहले जनरल इलेक्शन करवाएंगे, हम पता नहीं ये दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, वो भी आपके सामने है। फिर मिन हासिल कौन पंचायत इलेक्शन के नाम के ऊपर जो 30 साल के बाद हुए, हमारे साथ फरार किया गया, मिन हासिल कौन कोई इख्तियार नहीं किसी को नहीं है। ये हुआ या नहीं हुआ? ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। किस बात के ऊपर यकीन किया जाए और किस बात के ऊपर हम एग्री कर लें कि ये हुक्मरान तबका अपनी मराद के अंदर इजाफा करे और रोजाना की बुनियादों पे यहाँ के वसाइल का इस्तेमाल करे और यहाँ के लोगों को तहत पवा के रखे। इस चीज को हम मुस्तरद कर चुके हैं, यहाँ का अवाम मुस्तरद कर चुका है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक बात याद रखो, तारीख के अंदर वो लम्हात आते हैं जब आपने इन हुक्मरानों के खिलाफ लड़ना होता है। ये कोई नई बात नहीं है, इससे कबल भी होता आया है, आइंदा भी होता है। इसलिए जो गुजारिश आप लोगों से करने के लिए हम यहाँ आए, मैं वो उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा जो मेरे साथियों ने कर दी। हमारे मुतालबात क्या थे कि हमें पैदावारी लागत के ऊपर टैक्स फ्री बिजली दो। क्या ये गलत मुतालबा है? हमने ये कहा कि हम लोग चूंकि 50% पॉपुलेशन हमारी माइग्रेशन के ऊपर, हमें सस्ता आटा दो, गिलगित के रेट के ऊपर आटा दो। क्या ये गलत मुतालबा है? हमने ये कहा कि आप कई ख्वाब बनते हैं लोगों के, अपनी मराद के अंदर कमी ना हो लोगों को रिलीफ। तो क्या ये गलत मुतालबा है? जिसको यहाँ की हुकूमत ने दुरुस्त तस्लीम किया लेकिन कोई अमल दरामद नहीं किया। इस हवाला से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 11 मई 2024 को अवामी लॉन्ग मार्च का आगाज किया है, जिसका आगाज यहीं से होने जा रहा है, आपके इलाका से ही होने जा रहा है। इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं और यही आपसे वादा लेने आए हैं कि जब हम आगाज यहाँ से कर रहे हैं तो फिर हजारों की तादाद में लोगों को यहाँ से निकलना होगा। उसके अंदर कोटली से लोग शामिल होंगे, पुंछ से शामिल होंगे, जफराबाद और नीरव से लोग शामिल जब होंगे तो आवाम के समंदर के आगे शाही हुक्मरानों को हमारे ये मुतालबात मानने होंगे या इक़्तिदार से जाना होगा। ये बात दुरुस्त है या नहीं है? मैं सिर्फ आपसे ये वादा लेना चाहता हूँ कि आप लोग 11 तारीख को निकलोगे, आज उठा के बताइएगा कि निकलोगे। ये हमारी नस्लों की बका का सवाल है। बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा। अब शौर
पैदा हो चुका है। आपने लड़ना होगा, हमारी जदोजहद पुरअमन है। लेकिन हुक्मरान अगर समझते हैं कि ये कोई सिर्फ गपशप से मसला हल हो जाएगा, नहीं, अब उन्हें हमारे ये मुतालबात मानने होंगे और आप अवाम ने ये अपने मुतालबात मानवाने होंगे अपनी ताकत से, अपने क़ुव्वत बाजू से। क्या आप उसके अंदर भरपूर शिरकत करेंगे, भरपूर तादाद से निकलेंगे, वो गिंदों हुक्मरानों की अय्याशों के खिलाफ लड़ोगे, तो फिर हमने लड़ना होगा मेरी गुजारिशात के साथ कि हम जरूर सुरखरू होंगे, यहाँ का आवाम सुरखरू होगा। और आखिर में मैं एक नारा लगाऊंगा, आपने उसका भरपूर जवाब देना होगा। आवाज दो, आवाज दो, बिस्तर में भी, मेरपुर में भी, कोटली में भी, रबलाकोट में भी, हवेली में भी, बाग में भी, मुजफ्फराबाद में भी, नेलम में भी। आवाज दो, आवाज दो, आटे की सब्सिडी की बहाली के लिए, फ्री टैक्स बिजली के लिए आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब सरदार अरबाब एडवोकेट साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। मैं आज की इस प्रोग्राम के आखिरी मुकर्रर चेयरमैन यूनियन कौंसिल तराचंडाला जनाब राजा हसन जहांगीर साहब से गुजारिश। मैं अपनी तरफ से और तहसील समानी के तमाम बलदियाती नुमाइंदान, मेम्बरान ज़िला कौंसल, चेयरमैन यूनियन कौंसल और कौंसलर साहिबान की तरफ से जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम मरकज़ी मेम्बरान, इम्तियाज़ असूल साहब, उमर कश्मीरी साहब, राजा गुलाम मुश्तबा साहब, साद अंसारी साहब, राजा दानिश साहब, अरबाब एडवोकेट साहब को यहाँ समानी आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। और आप सबको हम ये बावर कराते हैं कि ये जो चार्टर ऑफ डिमांड जॉइंट एक्शन कमेटी का है, ये आपका मेरा 45 लाख कश्मीरियों के ये मसाइल है। हम आपके इस सब जो चार्टर ऑफ डिमांड है इसे ऑन करते हैं और इंशाल्लाह जो आपकी कॉल है 11 मई की, इसे भी हम ऑन करते हैं और इंशाल्लाह इसमें भरपूर शिरकत करेंगे। क्योंकि पेशवा मुकर्ररीन ने बड़ी तफसील से बात कर दी। मैं चंद ही गुजारिशात करना चाहता हूँ कि ये जो जलाम जहाद जमहूरियत आज़ाद कश्मीर में ये जो 76 सालों से ये ड्रामा चल रहा है, हम इसे मुसरत करते हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो आपको ये आवाम अपनी आवाम महसूस होती है। इन आवाम के कंधों पे कदम रख के जब आप असेंबली में चलते हैं तो यहाँ आपकी आंखों पे पर्दे पड़ जाते हैं। जब वोट के लिए आप इन आवाम के गुरु में आते हैं तो आपको ये आवाम अपने नुमाइंदों की तरह ट्रीट करते हैं। फिर जब आप असेंबली में पहुंचते हैं तो घंटों इन आवामी नुमाइंदों के घरों के बाद इन लोगों को जमीन अख्तियार किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यह जमहूरियत है? क्या यह जमहूरियत है जो रियासत अपने लोगों के लिए आटा पूरा न कर सके, जो रियासत अपने लोगों के बुनियादी हकूक पूरे न कर सके? क्या उस रियासत को जमहूरी रियासत कहा जा सकता है? आज कौन सा मुझे एक अदारा, एक महकमा बताए जो जहाँ हमारे कश्मीरियों की, जहाँ आम लोगों की रिस्पेक्ट है, हर अदारे में मुंह देख के लोगों को ट्रीट किया जाता है? क्या ये जमहूरियत है? क्या ये जमहूरियत है? यहाँ लोग सिसक के आपके घरों पे जाके जमीन लूं, इसको आप जमहूरियत कहते हैं? हाँ, अगर जमहूरियत है तो ये है कि हर एक को बराबरी की सतह पे ट्रीट किया जाए। अब ऐसा नहीं चलेगा कि हम आपके अपने हर हक के लिए, हम हर चीज में हम हक के लिए हम एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। बलदियाती नुमाइंदगान की बात हो कि यहाँ बरनाला से लेके मिलन तक के लोगों को आपने जलील करके रख दिया है, वो अपने हकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। बाकी जो मुतालबात हैं, हर एक मुतालबे के लिए आपने अपने लोगों को जलील करके रख दिया है। जम्मू कश्मीर को जिसको आप बेस कैंप कहते हैं, 76 सालों से आपने इस कश्मीर को बेचा है अपनी सियासत के लिए, अपनी वजारत उज़्मा के लिए, अपनी वजारतों के लिए। आपने कश्मीर
बेस कैंप पर सिर्फ ये किरदार अदा किया कि यहाँ आर्टिकल 370 भी खत्म करवाया, यहाँ 35A भी खत्म करवाया और मकबूजा कश्मीर को भारत की यूनिटरी बनाने में आपने उनकी जो मदद की है। आपने मसला कश्मीर सिर्फ अपने मफाद के लिए पूरी दुनिया में उजागर किया। कश्मीरियों को तो आपने ये दिया कि यहाँ तो हमारे जिंदा लोगों को आपने तकसीम किया, हमारे शोधों को भी आपने तकसीम करके रख दिया। पिछले दिनों मकबूल बख्श की बरसी थी, किसी सरकारी सभा पर नाम नहीं लिया गया। क्या वो कश्मीर का बेटा नहीं था? क्या वो शहीद नहीं था? दूसरी तरफ बुरहान वानी, वो भी हमारा भाई शहीद था, उसकी बरसी पूरे मुल्क में एक मुनज़्ज़म तरीके से बनाएगी। आपने तो हमारे शोधा को तकसीम कर दिया, आपने तो हमारे मुर्दा लोगों को तकसीम कर दिया, यहाँ जिंदा लोगों का भी यही आपने असर कर दिया। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ अपने तमाम लोगों से, 75 लाख लोगों से मेरी ये गुजारिश है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये रियासत जमहूरी रियासत हो, जहाँ हर इंसान की कदर हो, हर किसी के हकूक मसावी हो, तो एक काम करें भाई, अपने ज़ाती मफादात को छोड़ दें। जब तक आप अपने ज़ाती मफादात मद्देनजर रखेंगे, आप तकसीम दर तकसीम होते रहेंगे। किसी को नौकरी का लालच देके तकसीम किया जा रहा है, एक नौकरी के पीछे 500 लोगों को लाइन पे लगा के जलील किया जा रहा है, और वो 500 लोग एक नौकरी के पीछे अपनी उस मफाद के पीछे आपके आगे आंखें बंद करके खड़े। किसी को रोड का लालच देके तकसीम किया जा रहा है, किसी को स्कीम का लालच देके तकसीम किया जा रहा है। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे आबो अजदाद ने इससे ज्यादा पसमानगी में जिंदगी नहीं गुजारी? क्या आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे ज्यादा पसमानगी में हमारे आबो अजदाद जिंदगी गुजार के नहीं गए? क्या हमारे आबो अजदाद यहाँ इन खेतों में खेती बाड़ी करके यहाँ अपनी जिंदगी गुजार के नहीं गए? अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो, तो उसका सिर्फ एक ही हल है, अपने जाती मफादात के लिए इन लोगों के आगे मत इस्तेमाल हो, इज्तिमाई मफाद को देखें, तो तब जाके आपकी बात में वजन होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उम्र हक के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से मुयसर नहीं देखा को रोजी, उस खेत के हर गोशा एक गंदम को जला दो। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।